सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं खीर कितनी अच्छी बनी है। कंसिस्टेंसी आप ध्यान से देख लें। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं खीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप छोटे ग्रेन वाले राइस। मैं यहाँ पे कनक जीरा राइस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कतरनी, गोविंदोभोग या बासमती चावल के टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के छोटे ग्रेन राइस ही यूज़ करें, उससे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इसके बाद अच्छे से 4 से 5 पानी से धोकर साफ कर लिया है मैंने और यहाँ पे इसे अलग रखा है। इसी के साथ मैंने लिया है 5 कप फुल क्रीम दूध। जिस कप से मैंने राइस मेजर करा था, सेम कप से मैंने दूध मेजर करा है। 4 बड़े चम्मच चीनी, 4 छोटी इलायची। इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा ओपन करके खीर में यूज करेंगे, जिससे खीर का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। 1 बड़ा चम्मच किशमिश के दाने और 1 बड़ा चम्मच लंबे कटे बादाम। चलिए हम खीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन में मैंने डाला है 5 कप पानी। जिस कप से मैंने चावल मेजर करा था, सेम कप से मैंने पानी भी मेजर करा है। पानी को पहले हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। इसे मैं कवर कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी भिगोए हुए चावल। हमेशा आप खीर बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के छोटे ग्रेन का राइस ही यूज करें, जिसमें अच्छी खुशबू हो, तो उससे आपके खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं हमेशा कनक जीरा राइस यूज करती हूँ। आप कतरनी, गोविंदोभोग चावल भी यूज कर सकते हो। इसे अब हम हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक जो हमने पानी डाला है ये तकरीबन रिड्यूस ना हो जाए। फ्लेम मैंने रखी है हाई। देख सकते हैं आप, पानी उबल रहा है। अभी हमें इसे चलाते हुए पकाना है। हर 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे चला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, 6 से 7 मिनट के बाद आपको चावल कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। जो पानी हमने डाला था वो चावल के साथ मिक्सअप होने लगेगा और ये सेमी लिक्विड ही हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हम इसमें बाकी चीजें ऐड करेंगे। इससे ज्यादा हमें इसे ड्राई नहीं करना है। आप कंसिस्टेंसी ध्यान से देख लें कितना पानी मैंने एब्जॉर्ब कराया है। अब मैंने यहाँ पे डाल दी 4 छोटी इलायची। साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी 5 कप फुल क्रीम दूध। जिस कप से मैंने चावल मेजर करे हैं, सेम कप से मैंने पानी और दूध मेजर करके रखा था। जितना भी आप चावल लेंगे क्वांटिटी में, उसका 5 गुना आपको दूध लेना है और 5 गुना पानी लेना है। फ्लेम मैंने रखी है हाई फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से उबाल लेना है। ये देखिए दूध बिल्कुल अच्छे से उबल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी चीनी। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच चीनी। मुझे बहुत ज्यादा मीठी खीर पसंद नहीं आती है। अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप 5 बड़े चम्मच चीनी यूज करें। और अगर आपको केसर फ्लेवर वाली खीर पसंद हो तो इसी स्टेज पे आप गर्म दूध में 2 पिंच भिगोई हुई केसर यहाँ पे डाल दें, तो आपकी खीर का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मैं आपको सिंपल तरीके से बनाना बता रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पे दूध यूज किया है वो भी अब तकरीबन एब्जॉर्ब हो चुका है और उसकी कंसिस्टेंसी वापस से सेमी लिक्विड ही हो गई है। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल ध्यान से देख लें। जब खीर में दूध तकरीबन रिड्यूस हो जाए तो उस स्टेज पे हम यहाँ पे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पे लंबे कटे बादाम और किशमिश यूज की है। आप चाहें तो सूखा नारियल, चिरौंजी भी यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके अपने इच्छा अनुसार है, जो भी आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम इसे ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि खीर रखने में काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो आप कंसिस्टेंसी बिल्कुल ध्यान से देखें। मैं इसीलिए आपको नजदीक से बार बार कंसिस्टेंसी इसकी दिखा रही हूँ। इस तरीके से जब आप इसे गिराएं तो ये जल्दी जल्दी गिरनी चाहिए। खीर में 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं, तो अब फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और इसे 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से ऑफ फ्लेम पे रहने दूंगी, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाएगी। आपने देखा है हमने इसे सेमी लिक्विड पे बंद किया है, लेकिन 15 मिनट के बाद सब कुछ चावल के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। तो कभी भी आप इसे ओवर कुक ना करें, वरना खीर का टेस्ट खत्म हो जाता है। ये देखिए 15 मिनट के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब दूध, पानी कुछ भी अलग से पता नहीं चल रहा, सब कुछ चावल के साथ मिक्सअप हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी खीर बनाएं, तो आपकी भी खीर बनेगी बहुत ही अच्छी और खाने में लगेगी बहुत ही टेस्टी। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।